Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो घटना चक्कर का साइंस का पोर्शन है। इससे आपके बहुत सारे जो स्टेट पीसीएस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में और एचसीएस में। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो भी मात्रक और इकाई है। जैसे किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिणाम को मानक लेते हैं। तो किसी भी राशि को, जैसे कोई भी इकाई है, उसको मापने के लिए ना एक निश्चित परिणाम को मानक ले लेते हैं। इस मानक को कोई नाम दे देते हैं, तो इसी राशि का मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मतलब किसी भी राशि को बोलते हैं ना कि इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, तो यूनिट मापने के लिए उसको यूनिट का नाम दे देते हैं, मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। आपको याद रखना है कि भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? 4 पद्धतियाँ। सीजीएस प्रणाली। सीजीएस में क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। सेंटीग्राम, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और फिर उसके बाद है, इसमें नोट करने की बात यह है कि यांत्रिकी में आने वाले सभी राशियों को लेंथ, मास एंड टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लेंथ, मास और टाइम के बारे में डिसाइड किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इनमें से किसी भी अन्य मात्रक में बदला जा सकता है, उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। एफपीएस, फुट पाउंडल सिस्टम। एफपीएस मतलब फुट, लेंथ को फुट में और वेट को पाउंडल में और एस को सेकंड में, फुट पाउंडल सेकंड सिस्टम। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई होता है स्टैंडर्ड। तो एसआई फॉर्म क्या होता है? ये इसको 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन, एक बड़ी मीटिंग हुई थी, तो उसमें इसको एसआई को अडॉप्ट किया गया था 1960 में। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, एसआई स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसको। जैसे इसमें लंबाई को क्या, एसआई में मीटर को एम, केजी, सेकंड, टेम्परेचर को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, और जो ज्योति तीव्रता होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, और मोल ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ का परिणाम बोलते हैं, उसको मोल में मापते हैं। तो यही आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है। और जिसमें डायरेक्शन भी लेते हैं, तो वो इनको हिंदी में अदिश और सदिश के नाम से जाना जाता है। स्केलर और वेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो 7, ये यहाँ से स्पष्ट है कि 7 जो मूल्य राशियाँ हैं, जैसे लंबाई, क्वेश्चन आ सकता है आपका, लंबाई, द्रव्यमान, जिसको वेट कहते हैं, मास कहते हैं, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम, यही 7 स्केलर क्वांटिटी हैं। और इनको हिंदी में अदिश कहते हैं और दूसरे को वेक्टर कहते हैं और उसको सदिश बोलते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक पद्धति से मापा जाता है इसको। आगे चलते हैं। मीटर की परिभाषा। मीटर की परिभाषा क्या है? अगर कोई आपसे पूछे मीटर की साइंटिफिक परिभाषा क्या है, तो नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में, जहाँ पे वैक्यूम बोलते हैं, जिसमें हवा न हो, में प्रकाश की किरण 1 सेकंड में, जो लाइट है, लाइट कितने 1 सेकंड में इतने हिस्से में तय करती है। मतलब 1/299, फिर 792 और 458 हिस्से में तय करती है। तो 1 सेकंड के इतने वे हिस्से में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं 1 मीटर। 1 सेकंड का इतना वहाँ हिस्सा में लाइट जितना ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं 1 मीटर। आपको यह ध्यान रखना है। तो आप इससे याद रख सकते हैं 1/299, उसके बाद तो 792, फिर 458 है। किलोग्राम की परिभाषा क्या दी हुई है, जो 1960 में पेरिस में अपनाई गई थी? पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम, जो प्लेटिनम इरेडियम के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान, जो उसका मास है, मास द्रव्यमान बोलते हैं, तो उसको मान लिया गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, कि 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। हालांकि मई 2019 से भारत में सहित विश्व 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। मतलब जो
पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के वेट को अब 1 किलोग्राम का प्लांक नियंत्रक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा क्या है? 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, जो कि सीजियम मेटल का नाम है, 133 परमाणु इतने बार कंपन करता है। जैसे इसको आप याद कर सकते हैं 9 करोड़ 19 लाख 26,000 नहीं 9 अरब है और 19 करोड़ है, क्योंकि यहाँ पे 9 अरब है, 9 अरब से याद रख सकते हैं। तो सीजियम 133 जो परमाणु है, परमाणु घड़ी में सीजियम इतने बार कंपन करता है। कितने बार? 9 अरब के टाइम 1 सेकंड में 9 अरब बार सीजियम कंपन कर जाता है, तो उसको सेकंड बोलते हैं। तो आप याद रख सकते हैं 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। तो 9 अरब से याद रख सकते हैं। एम्पियर की परिभाषा क्या है? 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है। 1 एम्पियर कौन सी धारा है? जो निर्वात में, जो वहाँ वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे और अनंत लंबाई के समय तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पे चारों के बीच इतना बल पैदा करती है। मतलब 2 तार हैं, ये इनकी इनफाइनाइट लंबाई है, इनमें करंट गुजर रहा है, तो 1 मीटर में जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे, इनके बीच की 1 मीटर दूरी है, तो ये लंबे तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक मीटर की प्रति मीटर लंबाई, मतलब 1 मीटर में, और इनके बीच में भी 1 मीटर का डिफरेंस है, 2 गुना 10⁻⁻10 न्यूटन पर का बल उत्पन्न करती है। इतना बल होगा तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। मई 2019 में अंगीकृत नई भाषा के तहत एम्पियर मूल्य विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के आधार पर परिभाषित किया गया। तो 1 केल्विन भी सुना होगा आपने, टेम्परेचर। केल्विन की क्या भाषा है? 1 केल्विन जल के ट्रिपल पॉइंट उष्मागतिक ताप 1/273.16वां भाग होता है। मई 2019 में अंगीकृत नई भाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया गया है। तो आपको ये हिंदी में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये 1/273.16वां भाग है। तो ये केल्विन की परिभाषा। और कैंडला की परिभाषा क्या है? किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश की स्रोत की जीवितता 1 कैंडला तब कही जाएगी जब वह उस दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति और 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो उस दिशा में इतना फ्रीक्वेंसी का 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज का और 1/683 वाट का स्टेरेडियन तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो अब भौतिक राशि देख लेते हैं। आयतन की क्या होती है? मीटर की क्यूब। घनत्व क्या होता है? किलोग्राम मीटर की क्यूब। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये पर है, किलोग्राम पर मीटर की क्यूब है ये घनत्व। और त्वरण क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे कार्य क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो उसको जूल भी कहते हैं कार्य को। शक्ति क्या होते हैं? वाट भी कहते हैं। और इनके आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में रिपीट हुआ है। समतल कोण का रेडियन बोलते हैं, धन कोण को स्टेरेडियन बोलते हैं। मोल की परिभाषा क्या है? 1 मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12, कार्बन 12 जो बोलते हैं, के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मतलब ये कार्बन 12 के जो किलोग्राम में, मान लो 1 किलो का 0.012वां भाग है जो, उसमें परमाणुओं की संख्या के बराबर। उसमें परमाणु कितने हैं? C12 के कितने परमाणु हैं? 2019 में अंगीकृत इस समय को अवोगाद्रो नियंत्रक की परिभाषा 2019 में अवोगाद्रो की परिभाषा में क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा विद्युत धारा और ताप ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिणाम भौतिक राशियों के मात्रक अर्थात एक अधिक मूल मात्रकों को पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, तो इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब ये है कि जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, जो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो
उन पदार्थ के उनके ऊपर घात, जैसे L2 आपने सुना हो, सेकंड 2, तो उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो इसमें अब हम पर्सन पे आ जाते हैं, जो भी इस से पर्सन बनेंगे, और ये मैं आपको बताऊंगा कि कब कब आए हुए हों, और ये आपका घटना चक्र का सारा सिलेबस कवर कर दूंगा मैं, और इससे कि आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप इनको रिवीजन करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा प्री। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इनमें से मूल भौतिक राशि है सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा भौतिक राशि है जो स्केलर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा था कि 7 स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद जो भी आएंगी वेक्टर क्वांटिटी है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इनमें से किसी को भी अन्य मात्रक में बदला जा सकता है, उनसे संबंधित नहीं किया जा सकता। शक्ति का क्या मात्रक है? शक्ति का मात्रक है वाट। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। शक्ति होती है, इसका क्या कहते हैं? इतना वाट। विद्युत शक्ति की क्या इकाई है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आप बता सकते हैं कि एम्पियर में विद्युत शक्ति को, इलेक्ट्रिकल करंट को मापा जाता है। तो थर्ड का आंसर है डी। तो विद्युत शक्ति की है वाट है, क्योंकि कितने कितने वाट का करंट है वो पूछते हैं। विद्युत शक्ति पावर, वही जैसे ऊपर देखा वाट। यहाँ पे भी शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट ही आएगा। इसमें भी सी है और इसमें डी है, वाट। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं और डाइन भी बोलते हैं। या न्यूटन को क्या बोला जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के साथ में मल्टीप्लाई मीटर की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसमें आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना कार्य किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या, कौन सी इकाई है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो सब बल की दिशा में विस्थापन के गुणन के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे हम जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। आवर्ती क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो आदमी सुन सकता है, इसी रेंज में सुन सकता है आदमी, 20 से 20,000 की रेंज में सुन सकता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो वही क्वेश्चन देखो, बीपीएससी प्री 2019 में रिपीट हुआ। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवर्ती। और ये बीपीएससी 2018 में भी आया था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वही रहता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ये एमपीपीसीएस 1993 में आया था। तो आपको बताना है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस में मापते हैं हम इसको। आपको पता है कि रेजिस्टेंस ओम में मापते हैं। तो 8 का प्रतिरोधकता क्या हुआ? ओम मीटर में होगी, क्योंकि वैद्युत इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टेंस को देखें तो ओम में मापते हैं, बट उसके साथ में मीटर हो जाएगा, ओम मीटर में मापते हैं। देखो ये होता है वैद्युत प्रतिरोधकता का म्यू आर एरिया अपॉन लेंथ। तो मीटर से मीटर, ये मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर आ गया इसका आंसर। रेजिस्टेंस जो है आर, तो ओम मीटर होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की या वैद्युत प्रतिरोधकता की। ओम मीटर का मात्रक क्या है? ओम मीटर का मात्रक है सी। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का, रेजिस्टिविटी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी है? दूरी मापने की है। तो एक लाइट ईयर कितने बराबर होता है? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। 10 की पावर 15 मीटर बोलते हैं ना कि इतने लाइट वर्ष दूर है अपना सूर्य। वैसे ही प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? लाइट ईयर वही प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है? दूरी का। ये बीपीएससी में भी 66 बीपीएससी में आया हुआ एग्जाम। प्रकाश वर्ष क्या होता है?
प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली, लाइट के द्वारा एक साल में कितनी दूरी चली गई उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्टीन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की है। झारखंड पीसीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष बताया भी आपको, सी दूरी का। देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये आपके हर एसएससी में भी, हर एग्जाम में, एचसीएस में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में यही आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका है? वह दूरी जो एक वर्ष में सूर्य लाइट तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापने जाने के लिए निम्नलिखित कारण कौन सा है? डी। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2021 में आया था कि प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान रहती है, इसलिए हम उसको हमेशा खगोलीय दूरी को, मतलब खगोलीय क्या होता है, जो हमारे तारों के बीच की या ग्रहों के बीच की दूरी को मापते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक समान रहती है प्रकाश की गति। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये तीन चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और प्रकाश वर्ष इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है, कांस्टेंट रहती है। ये हाई प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी में मापा जा सकता है। एक पारसेक तारों के मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक मतलब किसके बराबर है? तो 17 का है, बी होगा, मतलब 3.25 लाइट ईयर। एक पारसेक क्या होता है? 3.2 लाइट ईयर। तो आपको याद रखना है कि एक पारसेक 3.2 लाइट ईयर। और यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक पारसेक होता है 3 गुना 10 की 16 मीटर। प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 10 की 15 मीटर। और पारसेक क्या होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष। मतलब एक पारसेक बड़ा होता है। एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होते हैं। और प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। तो अगला क्वेश्चन फिर यूपीपीसीएस में 1997 में आया था। तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। मतलब ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है पारसेक। जैसे अगला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाता है? मतलब इंच जो 0.3 से गुणा करेंगे तो इंच आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 3.9 इंच होता है। तो 1 सेंटीमीटर इकाई में 3.9 से गुना कर पे इंच प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सेंटीमीटर, बी आंसर है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9 होता है। तो 6 मीटर कितना होता है? 183 होता है, 183 सेंटीमीटर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नैनोमीटर पूछा हुआ है। तो अब 6 फीट सीधा 183 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और 10 की पावर -9 होता है नैनो। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अब जो भी है 1.83 मीटर हो गया। तो ये जो है हटेगा दशमलव, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। नैनोमीटर कितना होता है? सेम रिपीट हो गया, 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 मीटर होता है, बट उसमें दिया नहीं हुआ मीटर में, सेंटीमीटर में देंगे तो 10 की पावर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर रिपीट हुआ कि नैनोमीटर कितने बराबर होता है? 10 की पावर -9 के। उत्तराखंड पीसीएस में आया था 2016 में ही। और सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। एम्पियर मापने की क्या इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, पावर नहीं है, धारा मापने की है। और इसमें क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है कि उस समय एक तार में प्रति सेकंड 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। 6.285 10 की पावर 18 मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो
क्या है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वहाँ पे यूज़ होता है मेगावाट। इतने मेगावाट का प्लांट है, ऐसे आपने सुना होगा। मेगा कितना होता है, 10⁶ होता है। सही को मिलाना है। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स बल, बल क्या होता है, न्यूटन। कार्य क्या होता है, जूल में। आवेग क्या होता है, न्यूटन सेकंड में। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का 4, सेकंड का 3 और सी का फर्स्ट और आवेग का सेकंड, न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में से कौन सी सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें डी सही नहीं है, दाब डाइन, क्योंकि एसआई यूनिट्स पूछा हुआ है। एसआई की क्या होती है, न्यूटन। प्रेशर की क्या होती है, पास्कल, पास्कल। कार्य की जूल होती है, बल की न्यूटन होती है, द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम में। दाब की क्या होती है, दाब की एसआई मात्रक पास्कल है और सीजीएस डाइन होती है। किस राशि का मात्रक नहीं है? इसमें सी का मात्रक नहीं है, विकृति। विकृति मतलब स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो कोई इसमें डिग्री नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट है वाट। जो वाट किसका है, शक्ति को मापते हैं। नॉटिकल माइल्स से क्या, नौका संचालन होता है। नोट समुद्री जहाज की गति होती है। कैलोरी ऊष्मा होती है। इसका सी आंसर है। तो सी फर्स्ट का 4 हो गया, फर्स्ट का 4 हो गया, शक्ति हो गया, और ये बी का 3 हो गया। नोट से समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल माइल्स नौका संचालन, कैलोरी ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसको भी सम्मिलित करना है। जूल क्या होता है, जूल क्या होता है, कार्य का होता है। तो ए का 3 आएगा, ए का 3 एक ही में है, ए ही आंसर है इसका। तो जूल का क्या होता है, कार्य। एम्पियर क्या होता है, फर्स्ट धारा। वाट का क्या मतलब है, सामर्थ्य, कितने सामर्थ्य है। वोल्ट का क्या मतलब होता है, डी का 4 विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस वी। कैलोरी क्या होता है, ऊष्मा। ए का 3 है कार्य, जूल क्या कार्य है, और ई का 5 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट क्या है, इसमें सुमेलित करना है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित ठीक नहीं है। डी आंसर है। ये लाइट वर्ष क्या होता है, दूरी मापने का। एंगस्ट्रम क्या होता है, प्रकाश के तंग दैर्ध्य की इकाई। नॉटिकल मील क्या होता है, नौका संचालन, और नोट होता है जहाज के चाल की माप। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, ऊपर क्वेश्चन में भी आ गया कि तरंग दैर्ध्य मापते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 742 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वाट को कैसे डिस्क्राइब भी करते हैं, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। ऐसा हो सकती है हॉर्स पावर 746 वाट। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो दाब का क्या है, आपने पहले ही पढ़ा है, पास्कल रिपीट हो रहे हैं। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम है। ऊर्जा का क्या है, जूल है। और वेग का क्या है, मैक। इतने मैक की स्पीड पे एयरक्राफ्ट चल रहा है, आपको पता होगा। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल ऊर्जा से वह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। बी आंसर है, दबाव से। पास्कल संबंधित है दबाव से। पास्कल किसकी ऐसा यूनिट है, दबाव की, प्रेशर की, और उसका भी जूल क्या, कार्य की। माइक्रोन क्या बराबर होता है, माइक्रोन। इसका सी आंसर है, 10⁻³ मिलीमीटर, 1 माइक्रोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, बट मिलीमीटर में करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है बी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। जैसे 10⁻6 होता है माइक्रोन, बट मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये देखना कि सही पूछा है या नहीं पूछा है। तो डी सुमेलित नहीं है। सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर को मापता है, कितने डिग्री आपने देखा हो टेम्परेचर। डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की मापना। अश्व शक्ति की इकाई। समुद्री मील नौचांचल में दूरी की इकाई। सेल्सियस कितना होता है, हीट का, इतनी उष्मा है। इसमें से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, इसमें डी उष्मा की इकाई नहीं है। वाट पावर की है, शक्ति की है वो। कैलोरी किलो जूल और किलो कैलोरी। 39 है उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ए आंसर सेंटीग्रेड नहीं है। कैलोरी अर्ग और जूल तो उष्मा की इकाई है, सेंटीग्रेड आपका उष्मा का नहीं है। उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, जबकि बल्कि तापमान की इकाई है, टेम्परेचर की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, सी आंसर है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। पिको क्या होता है, 10⁻12। 1 पिको 10⁻12 याद कर सकते हैं। यहाँ पे मिली होता है 10⁻3, नैनो होता है 10⁻9, फेम्टो होता है 10⁻15, माइक्रो होता है 10⁻6 और पीक होता है 10⁻12। पास्कल किसकी इकाई है, प्रेशर की, दाब की, बी। या पास्कल 1 पास्कल को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब का मात्रक क्या है, किलोग्राम। देखो दाब क्या होता है, अब प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इसलिए तो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो ये बल अपॉन वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो kgf सेंटीमीटर स्क्वायर या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। इसमें से ई आंसर आ जाएगा, तो इसमें एक से ज़्यादा हैं। इस पारस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बार है। 1 बार कितना होता है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार है, और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार 10⁵ पास्कल होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल्य है किसके बराबर है, 1 बार की। 1 बार कितना होता है, 1.01 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे दिखा हुआ है 1 डाइन होता है 0.12 10⁻⁻6, 1 बार 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, बट 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, इसका बी आंसर है दाब। दाब एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। 7 स्केलर क्वांटिटी हैं, आपको पता हुआ। विभव पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलते हैं, तो कौन सा सही है, एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो फर्स्ट ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। जूल पर कूलाम इसकी राशि होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वो वेक्टर है, बट विद्युत विभव, तेल का मात्रक बैरल होता है, उसमें कितना होता है, तो तेल का मात्रक कितना होता है, 159 लीटर होता है। बी आंसर ठीक है इसका। और ये देख सकते हैं कि एक बैरल में 159 जो है लीटर होता है, 1 बैरल में
42 US गैलन होता है और 34 इंग्लैंड का गैलन होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम, आपको पता होगा कि कच्चा तेल जो आता है बैरल में आता है। पीछे 80 रुपये बैरल लगभग रेट चला हुआ था। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? माइक्रोन होता है 10⁻⁶, नैनो -9, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, फर्मीमीटर 10⁻⁻15 होता है। तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 सम्मिलित करने की बात कर रहा है कि क्यू से किसकी इकाई है और बाइट क्या होता है। बाइट आपको पता होगा कंप्यूटर में होता है, तो बी का 4th आंसर है, तो इसलिए बी ये आंसर इसका। ए का 3rd। क्यूसेक होता है क्यूब सेकेंड, प्रवाह की दर, कितना जल बह रहा है, क्यू सेकेंड बोलते हैं उसको। और बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिएक्टर की क्या होता है? भूकंप की तीव्रता बार दाब होता है। क्यूसेक किस में मापा जाता है? जल के प्रवाह में। कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन की परत की मोटाई बताता है? डाप्सन। डाप्सन किसकी इकाई है? वो सेम रिपीट हो गया, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आज 54 क्वेश्चन किए हैं। कल से हम दूसरा पैमाने वगैरह के बारे में, मापक यंत्र या पैमाने के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लग रहा है और मुझे और वीडियो बनाने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं डेली ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।